नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। अपने इसमें पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है वो कवर कर रहे थे। उसमें पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्सनालिटी में देखी जाती हैं और कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, ये सब पिछले वाली जो वीडियो है उसमें अपने देख चुके हैं। जैसे जुंग महोदय थे, क्रैशमर महोदय थे, उन्होंने किस तरह से व्यक्तित्व को परिभाषित किया और अलग अलग प्रकारों में बांटा। अब देखिए, जो व्यक्तित्व है वो अनेक चीज़ों से प्रभावित होता है। कोई एक ऐसा कारक नहीं है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो वो जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं और किस तरह से वो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आज अपने ये चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। वे फैक्टर्स जिन्होंने पर्सनालिटी को प्रभावित किया है या वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। सबसे पहले रेक्स और नाइट दो विद्वान हैं, इन्होंने कैसे समझाया है, उनकी एक डेफिनेशन दी है, उसको देख लेते हैं। रेक्स और नाइट क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से है। इनमें से कुछ कारक कैसे होते हैं? शारीरिक रचना संबंधी और कुछ जन्मजात और दूसरे पर्यावरण संबंधी। यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो शारीरिक रचना कैसी है उससे भी प्रभावित होगी, वो व्यक्ति कैसे पर्यावरण में रह रहा है उससे प्रभावित होगी, और जो जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आई, जो मतलब कुछ जन्मजात चीज़ें जो अपने को अपने जीन्स से मिल जाती हैं अपने माता पिता से, वो क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो इसको प्रभावित करती हैं। तो अपने एक एक करके टॉपिक देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वंशानुक्रम का प्रभाव, फिर शारीरिक रचना का प्रभाव कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है व्यक्ति पे, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे एनवायरनमेंट में उसके परिवार का जो एनवायरनमेंट है, जो उसका परिवार रह रहा है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है। सोशल एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब कोई व्यक्ति अगर हिल एरिया में रह रहा है तो उसकी अलग पर्सनालिटी होगी, अगर वो डेजर्ट एरिया में रह रहा है तो उसकी अलग पर्सनालिटी होगी। स्कूल कैसा है उसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ स्कूल में किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, ये सब चीज़ें भी इसको प्रभावित करती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस परिवार की जिसमें बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, वो भी इसको प्रभावित करता है। एक एक करके अपने सारे टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। और लास्ट, उसकी विशिष्ट रुचियां किस में हैं, उसका इंटरेस्ट किस में है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा वो उसी फील्ड में जाना पसंद करेगा। तो ये सब क्या हुए? ये हुए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। आइए अब अपने एक एक को देख लेते हैं। पहला जो कारक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का प्रभाव, कि एक बच्चे पर उसके वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता से मिलने वाले गुण जो उसने अपने पेरेंट्स से ग्रहण किए हैं, क्या चीजें, जैसे शारीरिक बनावट, यानी कि अगर कोई बच्चा है उसके माता पिता की हाइट अच्छी है तो बच्चा क्या होगा, उसके भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। हाँ, कुछ अपवाद अगर छोड़ दें तो जनरली ऐसा होता है कि जो उनकी हेल्थ है, उनकी हाइट है, वो पेरेंट्स के ऊपर ही जाती है। उनकी बुद्धि कैसी है, किस तरह की बुद्धि वाले हैं, फिर उनकी नेचर कैसी है, इमोशंस कैसे हैं उनके, ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी बच्चे के व्यक्तित्व को। अब अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही कैसे होते हैं? शांत, बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा चंचल। तो क्या कह देते हैं, अपने कह देते हैं ना कि ये बच्चा जो है ना वो अपने मम्मी पे गया है, ये बच्चा अपने पापा पे गया है, तो बिल्कुल नहीं बोलता, जैसे इसके पापा को आदत नहीं है, या ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोलता है, ये वाचाल है, इसकी मम्मी पे इसकी नेचर है। तो हम ये चीज़ें
देख सकते हैं कि ये पर्यावरण या व्यक्ति जो जिस माहौल में रह रहा है या उसकी जो वंशानुक्रम है में जो चीजें हैं वो उससे उसमें आई हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है शारीरिक रचना का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे वही अभी अपने बात कर रहे थे शारीरिक बनावट में, लंबाई कैसी है, वजन, रंग, जनरली जिसके माता पिता गोरे हैं बच्चे भी गोरे होंगे, हेल्थ कैसी है उनकी। अच्छा स्वास्थ्य अगर बच्चे का होगा तो क्या होगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, किसी काम को करने में उसकी शक्ति जो मतलब उसको अच्छा लगता है किसी काम को करना और बड़ा ही तल्लीनता से उस काम को करेगा। वहीं अगर बच्चा क्या है, बीमार रहता है, वीक है, तो उसमें क्या है, हीन भावना आ जाएगी, उसको उसको किसी चीज में मतलब उसका मन ही नहीं लगेगा, उसको उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं ये काम करूं, आलस आएगा उसमें, वो अजीब से एक स्ट्रेस में रहता है बच्चा। तो जो शारीरिक संरचना है, जो ये सारी चीजें हैं, ये भी इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट अपने देखे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होगी वे अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों को अनुकूल बनाने में सफल होगा। यानी कि मेंटल एबिलिटी जितनी ज्यादा है उसमें, तो वो क्या करेगा, अपने आप को अपने समाज के अनुकूल ढाल लेगा या समाज की कुछ चीजों को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेगा। अल्प मानसिक योग्यता वाले जो व्यक्ति हैं उनकी हमेशा क्या होगी, व्यक्तित्व विकास उनका कम होगा, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है वो इतना हाई नहीं है, वो किसी चीज को प्रॉपर समझ ही नहीं पाएगा, तो वो कैसे किसी चीज को अपने अनुसार ढाल पाएगा या खुद उसके अनुसार ढल पाएगा। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट। देखो, परिवार जो होता है ना वो फर्स्ट स्कूल माना जाता है एक बच्चे का, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टार्टिंग उसकी फैमिली से, उसके परिवार से ही होते हैं। देखो, बच्चा स्कूल तो 2.5-3 साल 3.5 साल बाद ही जाएगा, पहले उस वो कहाँ रहा, वो अपने घर पे रहा, अपने पेरेंट्स के बीच में रहा, अपने भाई बहनों के बीच में रहा, तो वहां से ही सीखता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है, पहली पाठशाला होती है, फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड क्या होगा, उसकी फैमिली। अब कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे परिवार में, उसके माता पिता का बिहेवियर कैसा है, उसके माता पिता कैसे बोलते हैं, कैसा उनके साथ जो सोशल उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, लोगों के साथ किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, उनमें जो अनुशासन है वो कैसे रखते हैं, क्या वो खुद ही हर चीज को डिले करते रहते हैं, कोई भी काम टाइम पे नहीं करते, तो बच्चा क्या देखेगा, वही सब चीजें सीखेगा कि जब मेरे पेरेंट्स उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं भी वैसा ही हो जाता हूँ। प्रेम या अपेक्षा, यानी कि वो किसी चीज से कितना प्रेम करते हैं और अपने बच्चों से क्या अपेक्षित करते हैं, ये सब चीजें उसको प्रभावित करेंगे। मान लीजिए किसी परिवार का बिल्कुल प्रेमपूर्ण व्यवहार है, हर बच्चे की बात बहुत ढंग से सुनी जाती है और बहुत तरीके से उसको जवाब दिया जाता है, तो उसका हमेशा संतुलित व्यक्तित्व होगा। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो बड़े ही आराम से बड़े तरीके से उसका जवाब देगा, एग्रेसिव नहीं होगा वो, क्योंकि उसने अपना एनवायरनमेंट ही ऐसा देखा है घर पे। और अगर मान लीजिए किसी परिवार में सारा दिन लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं तो बच्चा क्या होगा, एकदम मतलब वो ऐसा अच्छा रहेगा, उसको असुरक्षित महसूस होगा और उसका हमेशा एग्रेसिव नेचर ही होगा, वो हर तरह मतलब हर तरफ गुस्सा ही आता रहेगा कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये काम वैसे क्यों नहीं हुआ, जनरली आप देखते ही हैं। तो ये सब चीजें जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, वो किस तरह के समाज में रह रहा है। समाज क्या होता है, व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि अपने आसपास के एरिया में बच्चा जो कुछ सीखता है वो उसी को ले लेता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करता है। तो समाज क्या करता है, व्यक्ति के मूल्य, नियम और व्यवहार, ये सब चीजें उस बच्चे को सिखाता है। समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर बच्चे की जो कंपनी है वो अच्छे लोगों के साथ है तो वो कुछ अच्छा ही सीखेंगे, और अगर गलत है तो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, आजकल पेरेंट्स बच्चों को जब बाहर भेजते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि उनकी कंपनी कैसी होगी, बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी जो नशाखोरी है, इतना कुछ चल रहा है, तो हर कोई पेरेंट इस चीज़ को लेके टेंशन में रहता है कि बस कैसे भी करके जब भी बच्चा बाहर जाता है घर से पढ़ाई करने के लिए, तो हर कोई पेरेंट उसको ये समझाता है कि बेटा देख कंपनी अच्छी रखना है ना, क्योंकि कंपनी अच्छी रहेगी तो वो कुछ कर लेगा लाइफ में, नहीं तो वो उसी रो में बहता जाएगा, गलत चीज़ें जो वो देखेगा।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, कल्चरल एनवायरनमेंट। प्रत्येक संस्कृति की देखिए अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, अपनी रहन सहन की विधियां होती हैं। तो मनुष्य का लालन पालन किस कल्चर में हुआ है ये उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कि सामूहिक संस्कृति में रह रहा है, वो ज्वाइंट फैमिली में अपने देखते हैं ना कि बच्चा बहुत चीजें सीखता है, कोई चीज वो अपने दादा की देखता है, कोई अपने चाचू की देखता है, तो ऐसे करके वो अलग अलग चीजें सीख लेता है, उसको बहुत जनों से सीखने का मौका मिलता है। तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, सहयोगी होगा। वो खुद भी अगर बाहर जाएगा, अगर उससे कोई हेल्प मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा। और वैसे ही अगर वो कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो उसने क्या देखा है, उसने तो यही देखा कि ठीक है मम्मी पापा हैं, उन्होंने कोई चीज मांगी तो दे दी, उसको अगर थर्ड पर्सन आके मांगेगा तो वो शेयर भी नहीं करता। आजकल छोटे जो बच्चे हैं इसलिए तो उनकी शेयरिंग की आदत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। अगर पहले जब जॉइंट में चाचा ताया जब जो भी बच्चे साथ रहते थे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर न्यूक्लियर कल्चर है, तो उसमें क्या होगा, उसका आत्मनिर्भर व्यक्तित्व होगा, वो अपने पे डिपेंड रहेगा, उसको पता है कि उसका काम और किसने तो करना नहीं है। तो ये जो तत्व है वो इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट, ये कैसे प्रभावित करता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो भूस्थलाकृतियां और एक जलवायु। भूस्थलाकृतियां पर्वतीय मैदान या मरुस्थलीय, मतलब या तो कोई बच्चा है या व्यक्ति है जो पर्वतीय क्षेत्र में रह रहा है, मैदानी क्षेत्र में रह रहा है या मरुस्थलीय क्षेत्र में रह रहा है, तो लोगों के जीवन का ढंग कैसा है, ऐसे में उनके व्यक्तित्व में अंतर मिलेगा ही मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों के लोग कैसे होंगे, हमेशा साहसी होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो उनका जो एनवायरनमेंट है, उनको जो पर्वतों की चढ़ाई करके काम करना पड़ता है, खेती भी करनी है तो वो टेरेस्ड स्लोप होंगे, पहले वो पहाड़ों को काट कर खेत बनाएंगे, फिर उसके ऊपर खेती शुरू करेंगे। आसपास जो जंगली जानवर भी उस एरिया में रहते हैं तो वो क्या बोल्ड हो जाते हैं इन चीज़ों से। यही मैदानी एरिया का जो बच्चा है या व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसको बिल्कुल उसके जो मतलब कंफर्ट जोन मिल जाता है उसको कि हाँ ठीक है ये काम कर लिया, ऐसे कर लिया, तो उनमें उतनी जो चीज़ें हैं बोल्डनेस वो नहीं देखने को मिलेंगी जितनी कि आपको एक पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति में मिलेगी। और वैसे क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जो गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, इमोशनल होंगे और सहनशीलता बहुत कम होती है उनमें, वो सहन नहीं कर पाते जल्दी से, उनको कोई कुछ कह देता है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो कैसे होंगे, वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस होंगे, उनको काम करना बड़ा अच्छा लगेगा और उनमें जो सहनशीलता है वो भी अधिक होगी। तो ये था। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल ऑन पर्सनालिटी, विद्यालय का कैसा प्रभाव पड़ता है। अभी अपने पहले जो बात करके आए हैं, क्या बात करी कि जो घर है, परिवार है, वो बच्चे का पहला स्कूल होता है, वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है। अगर उसको वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया तो अच्छे अच्छे काम करेगा। लेकिन अगर उसको क्या हुआ, उसकी जो पर्सनैलिटी है स्कूल में कैसे डेवलप होगी, उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसे टीचर्स मिल रहे हैं, क्या टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चों पे मतलब कठोर नियम बना के उनको चला रहे हैं या उनके साथ थोड़ा सा सिस्टम से चल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा है, अनुशासन कैसा है स्कूल में, शिक्षक छात्र संबंध कैसे हैं, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशन है, खेल कूद जैसी जो गतिविधियां क्या वो हो रही हैं। अगर स्कूल में कठोर अनुशासन है, पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल औपचारिक है, यानी कि जो बुक्स में है बस सिर्फ वो पढ़ाते जाओ, कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, कोई चीज जो है प्रैक्टिकली समझाई नहीं जा रही, बस एक रटाफिकेशन है, तो क्या होगा, छात्रों के मध्य जो छात्र और एक टीचर है उसके मध्य जो बिहेवियर है, उनके मध्य जो रिलेशन है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। वो कैसा मिलेगा आपको, वैमनस्यपूर्ण संबंध मिलेगा, मतलब उनमें कोई ना कोई चीजें आती रहेंगी और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पर्सनैलिटी है वो कुंठित और विकृत हो जाएगी। ऐसे माहौल में कभी भी एक बच्चे का होल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आजकल जो अलग अलग जो रूल्स बनते हैं, जैसे अभी NEP 2020 आई है, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको चेंज कर दिया गया है, जिससे कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के मध्य जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा रहे और अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व का विकास एक टीचर कर पाए अपने स्टूडेंट का। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति का प्रभाव, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे प्रभावित करती है। देखिए इकोनॉमिकली अपने को जो बहुत जरूरी है सेट होना।
अगर अपने पास किसी चीज का अभाव है तो बच्चा क्या है, वो कभी भी उस चीज अपने व्यक्तित्व का विकास तो कर ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में ही लगा रहेगा। उसके पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा कि मुझे ये अच्छा करना है, ये करना है। तो आर्थिक सुरक्षा या अभाव क्या करते हैं, व्यक्ति के आत्मविश्वास और अवसरों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। यदि अच्छी आर्थिक स्थिति है तो वो क्या करेगी, व्यक्तित्व विकास के अधिक अवसर प्रदान करेगी। उससे क्या होगा, व्यक्ति को वो जो जरूरत वाली, जैसे रोटी कपड़ा मकान अपनी बेसिक्स नीड्स है, जो वो उसकी पूरी हो रही है, तभी तो वो और इससे ऊपर जा पाएगा ना। और अगर नहीं तो वो फिर उनमें ही लगा रहेगा। तो ये था आर्थिक जो कंडीशन है वो किस तरह से प्रभावित करती है। लास्ट जो पॉइंट है अपने देख लेते हैं, विशिष्ट रुचि का प्रभाव। स्पेशल इंटरेस्ट कैसे पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। व्यक्तित्व की विशेष रुचियां उसके व्यवहार, सोच, आदत और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती हैं। जिस कार्य में भी व्यक्ति की रुचि होगी उसको वो क्या करेगा, बहुत ही उत्साह के साथ उस काम को पूरा करेगा। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती आप कोई सब्जेक्ट ही दिला दो, उसका इंटरेस्ट तो है बायो में, दिला दिया आपने मैथ्स, तो वो बच्चा सारी उम्र आपको ना नहीं देता रहेगा। मैंने आपको बोला था ना कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो वैसे ही जो भी इंटरेस्ट की चीजें हैं आप उस चीज में डालोगे तो वो बच्चा 100% कुछ ना कुछ आपको अचीव करके दिखा देगा। जैसे मान लीजिए कला या संगीत में जिस व्यक्ति की रुचि होगी वही व्यक्ति क्या बनेगा, कलाकार बनेगा, एक्टर वही बनेगा, आपको वही बन के दिखाएगा। और जो संगीतज्ञ के रूप में है, जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो क्या बन जाएगा, वो अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकता है, एक अच्छा सिंगर भी बन सकता है। तो ये सब चीजें जो इनको प्रभावित करती हैं। तो अपने अभी देखा कि किस तरह से व्यक्तित्व जो है वो किसी एक कारक से प्रभावित ना होकर बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है। और अगर ये सभी कारक पॉजिटिव रूप से किसी बच्चे को मिलते रहे तो उसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा व्यक्तित्व विकास हो पाएगा। और अगर विपरीत तो उस बच्चे का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। तो कोई एक कारक नहीं है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख रूप से 10 कारक अपने अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे अपने व्यक्तित्व को माप सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने वो पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।